हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस का टाइटल 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है उनके दिल में क्या चल रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ मैच करे उतना ही आपका होगा। और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। तो बॉटम ऑफ द डेट 4 ऑफ वैंड्स। तो चलिए, पहला जो कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, उसके बाद द एम्परर, उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद 6 ऑफ वैंड्स, उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ कप। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके बारे में ही कुछ ख्याल आ रहा है, क्योंकि वो ख्याल आपके साथ उनके रिश्ते को लेकर डेफिनेटली है। क्योंकि मैं आपको इस बात की वो बता रही हूँ क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन और आपके बीच में आपके पर्सन की मॉम आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेकर दिल से खुशी नहीं है। उनको आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ही उनकी नेगेटिव थॉट है। क्योंकि हो सकती है आप दोनों अलग कास्ट की हो, या आप दोनों की जो भी लव मैरिज है, जो भी लव है, जो भी रिश्ता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिज है तो भी आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपकी पर्सन की मॉम को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। और अगर आप सिंगल है या अनमैरिड है तो आपकी पर्सन की जो भी मॉम है वो आप दोनों के रिश्ते को मैरिज तक नहीं जाने देना चाहिए, जाने के लिए उनकी सम्मति नहीं है। क्योंकि हो सकती है आपको आपके पर्सन की मॉम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आपके पर्सन की मॉम चाहता है वो अपनी मर्जी से वो आपका पर्सन को शादी करवाए, लेकिन आपके पर्सन तो प्यार आपके साथ करता है। तो आपके पार्टनर की मॉम की दखलंदाजी मुझे इस रिश्ते पर बहुत दिखाई जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के नीचे ही आई है 7 ऑफ कप की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की मॉम हो सकती है इस दोनों रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही बाधाएं खड़ी कर रहा है। क्योंकि वो क्या कर रही है, आपके पर्सन को बहुत सारी ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपके पर्सन चाहता है उन सब ऑप्शन को खारिज करके आपके पास आना। लेकिन उनकी मॉम की पूरी कोशिश लगी है आपके पर्सन के ऊपर। वो चाहता है अपनी मनमर्जी चलाना आपके पर्सन के ऊपर, और वो चाहता है उनकी पसंद की अनुसार आपके पर्सन की शादी हो। इसलिए आपके पर्सन की मॉम आपके पर्सन को बहुत सारी रिश्ते या ऑप्शन के बारे में बता रहा है। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। उनके माइंड और दिल पर बहुत ही इस वक्त प्रेशर है। क्योंकि उनकी दिमाग पर हर वक्त उनकी मॉम की प्रेशराइज कर रहा है उनको अपनी बात मनाने के लिए। लेकिन आपके पर्सन तो दिल से आपके साथ ही वो रहना चाहता है, आपसे प्यार करता है। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशान वाली एनर्जी में है। तो आपके पर्सन हो सकती है थोड़ा इगोइस्टिक हो सकती है। वो चाहता है आपको खुद की कंट्रोल में रखना
चाहता है, लेकिन आप हैं कुछ बहुत ही आप है बहुत ही सीधा साधा इंसान। आप बहुत ही हल्के और ठंडी दिमाग के इंसान हैं। आपके दिल में कोई बोझ नहीं है। आप बहुत ही हर किसी के साथ आप प्यार से बात करते हैं, लेकिन आपके पेशेंट थोड़ा ईगोइस्टिक है। वो चाहता है आपको हर वक्त अपने कंट्रोल में रखना, और हो सकती है आपके पेशेंट की इस ईगो ही आप दोनों के रिश्ते पर बहुत ही बुरी असर कर रहा है। हो सकती है आप दोनों अगर मैरिड हो, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आपके पर्सन अपनी ईगो में आकर आपसे दूरियां बनाए रखी है, क्योंकि वो चाहता है आप पहले उनकी तरफ बढ़ो और कोई एक्शन लो। वो खुद चल के आपके पास नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहता है अगर वो खुद आके आपके पास कोई गलती किया है तो आपके पास माफ़ी मांगेगी तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएंगी। ऐसा कुछ आपके पेशेंट के मन में चल रहा है इस वक्त। इसलिए आपके पेशेंट चाहता है आप उनके पास आकर इस रिश्ते पर काम करो, तो आपके पेशेंट राजी है इस रिश्ते पर दोबारा काम करने के लिए। लेकिन आपके पेशेंट की दिल में तो बहुत ही प्यार है आपके लिए। हो सकती है आपके पेशेंट की इस वक्त आपके साथ जो भी रिश्ता है उन रिश्ता डेफिनेटली रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। क्योंकि आपके पेशेंट हो सकती है पास्ट में आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है, बुरी तरीके से घायल किया है, आपके साथ धोखा किया है या चीटिंग किया है, कोई भी गलत काम आपके साथ किया है। तो वो गलत काम आपके साथ तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके पेशेंट का क्या हुआ। लेकिन आपके पेशेंट उस वक्त तो आपको बहुत ही घायल किया। आपका हालात जिस वक्त आपके पेशेंट आपको घायल किया, आप बहुत ही परेशान और दुखी, और आपकी पैरों के नीचे जमी नहीं था। उस वक्त आप बहुत ही दुखी और परेशान हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से रुक चुकी थी। लेकिन आपने क्या किया, इस दुनिया से खुद की जो भी गलती हुआ, जो भी आपने दुख सह लिया, उनसे आप शिक्षा लेकर आप खुद के ऊपर काम किया है। इसलिए आप बहुत ही इस वक्त अपनी पावर में है। हो सकते हैं आप इस वक्त बहुत ही अपनी पावर में है। तो इसको देखकर, इस एम्पायर की एनर्जी को देखकर आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशान है। वो सोचता है वो आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन कैसे आए, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको ऐसे हाल बनाकर छोड़ा थी। तो वो आपके पर्सन वो सिचुएशन के बारे में इस वक्त बहुत ही सोच रहा है, और दूसरी तरफ से वो अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रहा है। तो ऐसा कुछ अब फीलिंग आपके पेशेंट के मन में चल रहा है। लेकिन आपके पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत ही 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, वो पूरी तरीके से घायल हो चुका है, और अपनी गलती को वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझ आ रहा है। आपको मिस कर रहा है, आपके लिए तड़प रहा है, लेकिन अपनी जो भी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा रहा है, क्योंकि गलती उनसे हुआ है। इस मुख से आपके पास आए, आप अगर उनको हर्ट कर दे तो क्या होगी, ऐसा बहुत ही नेगेटिव ख्याल आपके पेशेंट के मन में चल रहा है। लेकिन प्यार तो आपको करता है, क्योंकि यहाँ पर देख रही हो उस पेशेंट के हाथ में एक ग्लोब है, ये है आपको वो बहुत ही प्यार करता है। लेकिन उनकी ईगो, उनकी खुद की किया हुआ काम उनको आपके पास आने से रोक रहा है। लेकिन आपके पेशेंट चाहता है फिर से आपके पास आकर कुछ नए रिश्ते स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। हो सकती है आपके पेशेंट से आप पास्ट में कुछ कमिटमेंट मांगी थी, शादी को लिए बोली थी, तो आपके पेशेंट क्या किया, उस वक्त आपको छोड़कर चले गई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा थी आपसे दूर जाने के बाद वो बहुत ही अच्छा कोई ऑप्शन उनको मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो आपको छोड़ा है, उनको बहुत ऑप्शन उनके पास है, लेकिन आपके जैसा उनके पास कोई नहीं है। तो आपके पर्सन इस वक्त यही सोच रहा है आप ही उनके लिए बेहतर हो, आपसे ही वो प्यार करता है, आपसे ही वो मैरिज करना चाहते हैं। और अगर आप कमिटमेंट चाहती हो तो वो भी कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन वो सही समय आने पर। अभी आपके पर्सन थोड़ा वेटिंग मूड में है, क्योंकि वो अपनी किया हुआ गलती पर सोच रहा है और पछता रहा है। इस मुख से वो आपके पास आए और
आपको कोई डिसीजन दे, ऐसा वो सोच रहा है। क्योंकि वो सोचता है अगर आपके पास उनको आना है तो कुछ सॉलिड डिसीजन के उनकी माइंड में लेकर ही उनको आना है। कोई उल्टे सीधे बातें आप नहीं सुनोगे, क्योंकि आप इस वक्त इस मूड पर है, इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के रूप में। प्यार तो आप बहुत ही करते हो, लेकिन बहुत ही गुस्सा हो आप आपके पैशन के ऊपर। लेकिन आपके पैशन वो चीज़ फील कर रहा है अपने आप, क्योंकि आपका जो भी परिवर्तन हुआ है वो आपके पैशन देख रहा है और आपसे डर रहा है किस मुख से आपके पास आए। लेकिन उनको तो आना तो आपके पास ही है, क्योंकि आपसे प्यार करता है। चाहे कितने भी ऑप्शन आपके पैशन के पास आ जाए, उनकी फैमिली उनको दिखाए, लेकिन नो मैटर, लेकिन वो प्यार आपसे करता है। वो आपसे ही कुछ सॉलिड देना चाहता है, लेकिन वो सही वक्त पर ही आएगी। अभी आपके पैशन कुछ वेटिंग मूड में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी परेशानी आप दोनों के बीच चल रहा है उनको उनके बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपनी करियर में नई ग्रोथ आने की बारे में सोच रहा है। वो अपने ऊपर काम करना चाहता है और वो चाहता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों की रिश्ते में आ रही है तो उनको ही सॉल्व करने की ज़रूरत होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता उनका है, प्यार उनका है। थर्ड पार्टी तो उनकी पीछे से हर वक्त उनको रोकेगी, लेकिन आप अगर उनसे दूर चले जाएंगी तो आपको वो कहीं वापस नहीं पाएगी। तो यही बहुत गहरी सोच में आपके पैसे इस वक्त डूबी हुई है। लेकिन उनकी जो भी सोच है वो चाहता है उन सोच से बाहर आकर फिर से आपके पास आकर माफ़ी मांगना और आपके रिश्ते में काम करना चाहता है। आप जो भी चाहता है, मैरिज करना चाहता है, वो भी आपके साथ मैरिज करना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वो आपके साथ ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ ही कटाना चाहता है। लेकिन कुछ समय और आपके पैशन को लगेगी, थोड़ा वक्त चाहता है आपकी तरफ से, ऐसा आपके पैशन के मन में चल रहा है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।